अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किया था। तो एक्सरसाइज 3.7 है जी, लेक्चर नंबर 17 है हमारा। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 लेक्चर में ये आप लोगों का काम जो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.7 लेक्चर नंबर 17 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है इस एक्सरसाइज का, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन है जी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube plus 1, the x-axis and the line x is equal to 2। अभी मैं आपको बताता हूँ लाइन x is equal to 2 क्यों गिवन है। देखें यहाँ पे x की एक वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू नहीं गिवन। x की एक वैल्यू गिवन है, सेकंड वैल्यू नहीं गिवन। तो सॉल्यूशन में पहले तो हम सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे। गिवन लाइन इज x इज इक्वल टू 2। इसका मकसद क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना गिवन हो तो हम ग्राफ पे वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, और वो तमाम पॉइंट्स जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है आप लोगों को बताया था उधर y क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें भी आप पहले y इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज़ फाइंड करें। y इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज़ फाइंड करें। इधर लिखेंगे फॉर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, फॉर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 करने से इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप यहाँ से करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1 आ गया तो इट्स ओके। एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी -1, लेकिन ये मेथड प्रॉपर मेथड नहीं है क्योंकि क्यूब है, तो इसलिए आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज़ करना होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू किसके होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। इस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों के पास ये आ गया। यहाँ से x ये इक्वल टू 0 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर 0 होगा। जब हम एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ गया जी, -1 आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स इस साइड को अगर हम सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इज इक्वल टू 1 पुट करके, b इज इक्वल टू -1 पुट करके, c इज इक्वल टू 1 क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करें तो यहाँ से x इमेजिनरी आता है। इस साइड से x हमारे पास क्या आता है, इमेजिनरी आता है। ओके, हेयर x इज इमेजिनरी, हेयर x इज इमेजिनरी। ये आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके करेंगे। दोबारा सुन लें, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1 इसलिए लिखा है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके करें। जब आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके करेंगे तो x की वैल्यूज़ इमेजिनरी आएंगी। इट मीन x की इमेजिनरी वैल्यूज़ को हम डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ नहीं कर सकते। मीन x की वैल्यूज़ जो है वो आयोटा की फॉर्म में आएंगी। यहाँ से x की एक ही रियल वैल्यू आ रही है विच इज़ -1। एक रियल वैल्यू क्योंकि आ रही थी एक्स क्यूब प्लस 1 में से एक रियल वैल्यू आ रही थी, इसलिए सेकंड वैल्यू x इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने इसको इंटीग्रेट करना है। दोबारा सुन लें, जब हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है।
इमेजिनरी बनने की वजह से x की एक वैल्यू आती है विच इज़ रियल x इज इक्वल टू -1। अब डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमें x की दो वैल्यूज चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लियर? तो -1 तो आ गया हमारे पास, इसलिए उसने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, कर्व को बाउंड करने के लिए x की दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 दी है। तो लोअर लिमिट हमारी x इज इक्वल टू -1 होगी और अपर लिमिट x इज इक्वल टू 2 होगी। मीन इसे अब हमने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू -1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल -1 से 2 y dx, -1 से 2 y की वैल्यू पुट कर दें x³ + 1 dx। जी इसको इंटीग्रेट करें जी, इट इज़ इंटेग्रल -1 से 2 x³ dx प्लस इंटेग्रल -1 से 2 1 dx। x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 4/4, लिमिट है जी -1 से 2, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, और इसमें भी लिमिट है -1 से 2। इट इज़ 1/4 इंटू x की पावर 4, इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, और लिमिट अप्लाई करने का मेथड आप लोगों को बताया हुआ है। इट इज़ अपर लिमिट 2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट की पावर 4, ओके, प्लस इट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/4 इंटू 2 की पावर 4 कितना आएगा 16 - 1। ये माइनस और माइनस प्लस नहीं होगा, पहले -1 की पावर 4 सॉल्व करेंगे, प्लस 2 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1। ये आ गया जी हमारे पास 15/4 + 3, 15/4 + 3, एलसीएम ले लें इसका, 4 एलसीएम आ जाएगा, 15 + 12, तो 27/4 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि हमें एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया। जब एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आंसर के साथ आप लोगों ने स्क्वायर यूनिट लिखना है। ओके जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट भी देख लें जी पहले। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, y is equal to x³ - 4x and the x-axis x-axis आप लोगों को बताया है कि इसलिए दिया जाता है कि x-axis की वजह से कर्व जो है वो क्लोज शेप में आ जाती है, x-axis की वजह से कर्व क्लोज शेप में आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी ज़रा गौर से देखें, हमें वो पॉइंट्स नहीं गिवन जिन दो पॉइंट्स के दरमियान हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए भी आप लोग बच्चों क्या करोगे, पहले पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस फाइंड करोगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं जी इसका, पहले तो लिखें गिवन कर्व इज़ y is equal to x³ - 4x, गिवन कर्व इज़ y is equal to x³ - 4x। इसको और नेक्स्ट लिखें फॉर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, पुट y is equal to 0। y is equal to 0 पुट करने का क्या मतलब है, x³ - 4x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के इक्वल। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। x अगर कॉमन आएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा जी, x² - 4 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 होगा और x² - 4 इज इक्वल टू 0 होगा। एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0, इसको इग्नोर नहीं करना, ये वैल्यू इग्नोर नहीं करनी। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, ये नहीं काम करना, क्योंकि पावर इसकी कितनी है 3। तो इस इक्वेशन में से x की 3 वैल्यूज़ ही आनी चाहिए। क्लियर? तो x² इज इक्वल टू किसके है जी 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +- 2 आ जाएगा। इनको ज़रा हम तरतीब से लिख लेते हैं।
एक्स की इन तीन वैल्यूज़ को तरतीब से लिख लेते हैं। मीन एक्स इज इक्वल टू होगा -2, 0 और 2। ओके, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों को याद है अच्छी तरह कि उनमें एक्स की दो वैल्यूज आ रही थी। मीन एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट आ रही थी। इसमें एक्स की 3 वैल्यूज़ हैं, तो एक्स की 3 वैल्यूज़ की वजह से हम पहले तो इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप लोग इस तरह इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सैंपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। इधर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक्स और इस तरफ आप ये कर्व जो है y इज इक्वल टू x³ - 4x लिखेंगे। y इज इक्वल टू -4x, x की वैल्यूज इनके दरमियान पुट करोगे -2, -1.5, -1, 0, 1, 1.5 और 2 वगैरह। इस इंटरवल में से x की वैल्यूज लिख लेनी है। इसमें आप x पुट करके वेरीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो ज़ाहिर है y के आंसर आते जाएंगे। y के आंसर्स और x के आंसर्स को जब हम इधर ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो ये सैम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये एग्जैक्ट ग्राफ है। अभी जो हम ग्राफ बनाएंगे वो इसका एग्जैक्ट ग्राफ है, इसी तरह का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ का पोर्शन बनेगा इस तरह। ये बनेगा -2 से लेके 0 तक, -2 से 0 तक ये -2 होगा, ये 0, ये सेंटर में ज़ाहिर है -1 आ जाएगा, इधर -1.5, इधर -0.5 वगैरह आ जाएगा। ज़ाहिर है जितना ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस गया है उतना ही ग्राफ क्या आएगा, बिलो द एक्स एक्सिस आएगा। क्लियर? ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ बच्चों दो हिस्सों में बनेगा, एक होगा -2 से 0 और दूसरा होगा 0 से 2। एक पोर्शन बनेगा -2 से 0 और दूसरा 0 से 2 तक बनेगा। अगर आप ये देखें कि -2 से 0 जो है इट इज़ अबव द एक्स एक्सिस और दूसरा जो 0 से 2 है ये बिलो द एक्स एक्सिस है। ज़ाहिर है जितना एरिया अबव द एक्स एक्सिस आएगा उतना ही एरिया बिलो द एक्स एक्सिस आएगा। इसलिए पहले हम ये एरिया फाइंड करेंगे, इसको A1 कह देते हैं, इस एरिया को A2 कह देते हैं। टोटल एरिया क्या होगा फिर A1 प्लस A2। A1 और A2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन को हमने दो हिस्सों में इंटीग्रेट करना है, एक -2 से 0 तक और दूसरा 0 से 2 तक। क्लियर? और यहाँ पे रीज़न लिखनी है कि -2 से 0 तक ग्राफ का जो पोर्शन है वो अबव द एक्स एक्सिस है। अबव द एक्स एक्सिस होने की वजह से इस हिस्से का एरिया जो है वो पॉजिटिव आएगा और ये हिस्सा बिलो द एक्स एक्सिस है। जब भी ग्राफ या कर्व बिलो द एक्स एक्सिस जाएगी तो उसके एरिया के साथ माइनस का साइन आएगा, ये नेगेटिव आएगा। क्लियर? बिलो द एक्स एक्सिस जाने की वजह से इस हिस्से का एरिया जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन पहले हम इसको सॉल्व कर लें। एज द portion of graph from x is equal to -2 to x is equal to 0 is above the x axis, so its area is पॉजिटिव। इस हिस्से का जो एरिया है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? इस हिस्से का एरिया पॉजिटिव होगा। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा जी, ये आप लोगों ने पेपर में या क्वेश्चन खुद करते वक्त ये एज इट इज इसमें ग्राफ शो करना है, रीज़न बतानी है कि पॉजिटिव क्यों लिखा है, नेगेटिव क्यों लिखा है। क्लियर? तो देखिएगा जी ज़रा, रिक्वायर्ड एरिया इसको A1 क्या देते हैं, इंटेग्रल -2 से 0 y dx। A1 इज इक्वल टू -2 से 0 x³ - 4x dx, x³ - 4x dx। तो इन दोनों को इसको इंटीग्रेट कर दें। A1 इज इक्वल टू -2 से 0 x³ dx -2 से 0
4 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर x dx। a1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी जी, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आएगी x की पावर 4/4, लिमिट होगी -2 से 0, -4 टाइम्स, फिर x की इंटीग्रेशन क्या आएगी x²/2, हाँ जी x की इंटीग्रेशन क्या आएगी x²/2, और लिमिट इस पे भी क्या है -2 से 0। a1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू अपर लिमिट 0 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट -2 की पावर 4, माइनस ये 2 1 द 2 2 to the 4, 2 टाइम्स अपर लिमिट 0 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर। क्लियर। तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 इंटू -16, -2 टाइम्स -4 आ जाएगा। पहले इनकी पावर को सॉल्व करना है, बाद में माइनस आएगा। तो a1 इज इक्वल टू कितना आ गया जी -4 + 8, a1 इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ये हमारे पास किस हिस्से का एरिया आया है जो अबव द एक्स एक्सिस है। क्लियर। इस पोर्शन का एरिया आया है -2 से 0 के दरमियान। अब ज़ाहिर है दूसरे हिस्से का एरिया भी कितना आएगा, वो भी 4 ही आएगा, क्योंकि जितनी कर्व अबव द एक्स एक्सिस है उतनी ही कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है। क्लियर। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम उसको लिख लेते हैं जी। एज द पोर्शन ऑफ ग्राफ फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 इज below the x axis, so its area is denoted by, its area is written by नेगेटिव साइन। इसका जो एरिया है वो किस तरह लिखा जाएगा, नेगेटिव साइन से लिखा जाएगा। इट्स एरिया इज रिटन बाय नेगेटिव साइन, डेट इज, इसको हम a2 कह देते हैं। क्लियर। इसको हम a2 कह देते हैं। a2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ये माइनस की रीज़न हमने ऊपर लिख दी है कि ये पोर्शन कहाँ पे है, बिलो द एक्स एक्सिस है। ये बिलो द एक्स एक्सिस होने की वजह से इसका एरिया जो वो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। इंटेग्रल 0 से 2 x³ - 4x dx, x³ - 4x dx। इसको अब ज़ाहिर है आप इंटीग्रेट करेंगे, सेम यही इंटीग्रेशन होगी। ये सॉल्व करके a2 इज इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस इंटू -4 आएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो ये माइनस इंटू -4 आएगा, और a2 इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4। इसे खुद सॉल्व कर लेना है सेम इसी पैटर्न पे। तो टोटल एरिया इस कर्व का क्या आ जाएगा जी, टोटल एरिया इस कर्व का आएगा a इज इक्वल टू a1 + a2, a इज इक्वल टू, हाँ जी a इज इक्वल टू किसके होगा 4 + 4, a इज इक्वल टू कितना आ गया जी 8 स्क्वायर यूनिट, a कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ओके हो गया। जी ये था जी क्वेश्चन नंबर 8, और ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.7।